हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 3 जनवरी और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, यानी कि सुबह के 9 बज रहे हैं। किचन वगैरह के काम से हो गई हूँ मैं बिल्कुल फ्री और अब रह गया है मुझे साफ़ सफाई करना। तो आज घर में साफ़ सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा है। साथ ही मैंने कल एक टब भर के कपड़े भिगो के रखे हुए थे तो उनको वॉश करना रह गया। और एक दो कपड़े आज हस्बैंड ने फिर से बोल दिया है कि इनको भी धुलना है तो उनको भी धुलूंगी। अभी वॉशिंग मशीन भी फिट नहीं हुई है तो उसकी वजह से ना थोड़ा आफत सी आ रही है कपड़े धुलने में। बाकी अभी किचन में सारा काम वाम निपटाया है मैंने, किचन क्लीन किया है, बस सफाई नहीं हुई है अभी। तो चलिए फिर फटाफट से लगती हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले मुझे क्लीनिंग करनी थी इस ड्रेसिंग टेबल की। यहाँ पर बहुत टाइम से मैंने सफाई नहीं की थी और ख़ासकर इसके जो ये पार्ट्स थे इनको अलग निकाल के मैंने क्लीन किया है, क्योंकि यहाँ पे ना जो भी मेरा सामान रखा हुआ था वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था और बहुत ही गंदा सा लग रहा था। तो मुझे ऐसे देखने में बहुत टाइम से मैं देख भी रही थी पर मुझसे बिल्कुल काम ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि बाहर के इतने सारे काम होते हैं ना कि कई बार आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हो करना या फिर आप छोड़ देते हो किसी वजह से। तो मैं भी वही कर रही थी, बहुत टाइम से इग्नोर किए जा रही थी इन सब चीज़ों को। तो फिर आज मैंने सोचा कि चाहे टाइम जितना ही लग जाए मैं करके रहूँगी ये काम। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने यहीं से की अपने कामों की। और ख़ासकर इसमें यही सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे लिपस्टिक और मेकअप का जो भी सामान रहता है, मॉइस्चराइज़र वगैरह, ये सारी चीज़ें जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें मैंने रखी रहती हैं और जब मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ तो कई बार मुझसे फैल भी जाती है जल्दबाज़ी में। जैसे मुझे कहीं जाना होता है ना तो फिर जल्दी जल्दी उन चीज़ों को निकाला और ऐसे ही रख दिया। तो ये आदत सभी की होती है, ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो हमारी ऐसी आदत नहीं है। कई बार बुरी आदतें हमारे अंदर भी होती हैं। और ये वाला पार्ट भी इसका बहुत गंदा था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, पेन थी और बाकी थोड़ा बहुत कुछ सामान मेरे हस्बैंड का रखा हुआ था। मुझे तो पता भी नहीं है इसमें क्या क्या सामान है, बस इसमें एक चीज़ मेरी ये थी कि मैंने चूड़ियाँ और बाकी थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा सामान रहा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर इनका ही कुछ सामान था। तो फिर वो ना मैंने ज़्यादातर छेड़खानी में इनके सामान के साथ कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर गलती से इन्हें वो सामान नहीं मिला ना तो ये गुस्सा तो नहीं करते हैं। इनकी आदत ऐसी नहीं है कि ये गुस्सा कर दे कि मेरा सामान कहाँ फेंक दिया है तुमने। लेकिन हाँ, इनकी एक बुरी आदत ये है कि अगर इनके सामने वो सामान इन्हें नहीं दिखा तो फिर तो ये सारी जगह ऐसी तहस नहस कर देंगे ना। तो फिर अपने आप ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना मन से सफाई की और सब बिखेर दिया। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इनकी चीज़ों को मैं बिल्कुल हाथ ना लगाऊँ, जो इन्हें चाहिए वहीं पर रखा हो। जैसे मतलब बच्चे करते हैं ना वैसे ही इनकी हरकतें होती हैं, ये भी ऐसे ही सामान फैला देते हैं। तो फिर मैं इनकी चीज़ों पे बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉटन का जो कपड़ा होता है इसको मैंने गीला करके यहाँ पे हल्का सा मार दिया है। वैसे तो मैं कई बार बोलती भी हूँ कि जो मैं करती हूँ वो प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि जो ये इस तरह से लकड़ी के फर्नीचर होते हैं ना इन पे गीला कपड़ा नहीं मारना चाहिए, ख़राब हो जाते हैं जल्दी। लेकिन मेरी मतलब आदत बोल लीजिए या फिर थोड़ी सी लापरवाही बोल लीजिए, वही समझ लीजिए वही है। तो मैं उसकी वजह से ना ये गीले कपड़े से साफ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है इससे कि जो धूल है वो हट जाता है। हमारा जो ये बेड है और साथ ही जो ड्रेसिंग टेबल है उसका कलर एकदम डार्क कलर है और इस पर धूल बहुत ज़्यादा दिखता है, एकदम गंदा सा लगता है। तो जब तक मैं उस पर गीला कपड़ा ना मार दूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि धूल अगर वैसे ही दिख रहा है तो फिर सफाई करने का क्या मतलब रह जाता है। एक तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो कामों में, उसके बाद अगर आपको देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर वो मेहनत वेस्ट चली जाती है ना, कि देखकर ऐसा लग रहा है धूल ही धूल है। तो वो इस वाले फर्नीचर के साथ में है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि गंदा बहुत ज़्यादा दिखता है, धूल दिखती है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूल सी दिख रही है। तो इस वजह से ना मुझे ये करना पड़ता है मजबूरन कि मैं गीला कपड़ा करके ले आती हूँ और फिर अच्छे से उसको निचोड़ के तब जाके मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो थोड़ा बहुत हो जाता है क्लीन, अदरवाइज़ कभी कभार ना ऐसे भी रह जाता है। तो ये काम करने से पहले मैं एक टब भर के कपड़े भिगो के आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से आना जाना ही लगा हुआ था, कभी कहीं किसी काम से जाना हो रहा था, कभी कहीं जाना हो रहा था। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे, बस वही मुझे धुलने थे। और सबसे पहले तो शुरुआत मैं अपने रूम और बाकी के मतलब साफ़ सफाई से ही कर रही थी।
तो यहाँ पे उसके बाद फ्रिज पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा जब मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ तो ये फ्रिज भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हमारे फ्रिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इसके ऊपर की तरफ से, ये आप देख रहे हो ना, हेड की तरफ से ना इसका जो पेंट है वो निकला हुआ है और उसकी वजह से थोड़ा अजीब सा लगता है, ख़राब लगता है। मतलब गंदा नहीं है वो, लेकिन पेंट निकला हुआ है उसका, तो इसलिए वो साफ़ भी नहीं होता है और वाइट सा उस पर निशान सा पड़ गया है। तो फिर मैंने ना अभी प्लग निकाला हुआ है पूरा, और स्विच बंद करके, मतलब प्लग निकाल के, तब जाके मैं इसको ऐसे क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से मैं उसी गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। और साफ़ सफाई के दौरान जितना ज़्यादा सुविधा अच्छा रहता है ना ये कॉटन का कपड़ा, उतना कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसी से मैं साफ़ करती हूँ। अभी आज मैंने देख लिया, फ्रिज पर नज़र पड़ गई तो वो मैंने कर लिया, और बाकी मैंने झाड़ू पोछा किया उसके बाद, और इतना ही टाइम लग गया था। मतलब इतना करते करते ना मुझे 11 बज गए थे, 11 या 11:30 का टाइम हो गया था। जबकि मैं किचन की सफाई वैसे तो ऊपर ऊपर कर चुकी थी, बर्तन धुल चुकी थी, सारा काम तो हो चुका था, पर ये था कि झाड़ू लगाना अभी बाकी था। तो इस काम में ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि हाथ में अगर आपके एक बार डस्टिंग का कपड़ा आ गया और आप साफ़ कर रहे हो, तो देखना हर एक हाउसवाइफ़ की आदत होगी, वो थोड़ा सोचेगी करने की, लेकिन करेगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो बस यहाँ पे झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, और इसके बाद बारी आती है मेरे बाकी के कामों की। आज भी मेरे हस्बैंड किसी काम से गए हुए हैं बाहर, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो कि बहुत टाइम से बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जब ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या कोई ऐसा काम हो जो एक्स्ट्रा का कुछ अलग से है, कोई पेपर वर्क करना है, तो उस काम में ना आपका 1-2 महीना आराम से लग जाता है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि आज तक कोई भी काम एक दिन में नहीं हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या कोई फॉर्म फिल करना हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनका भी यही सिस्टम है, बहुत टाइम लग गया है, 1 महीने से ऊपर ही हो गया है। तो ये छुट्टियों में भी ना लगे हुए हैं भाग दौड़ करने में। छुट्टियां भी हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी चल रही है, ट्यूशन भी है, और साथ ही ये पेपर वर्क में भी लगे हुए हैं अपना। तो मेरा ये सिस्टम रहता है कि वैसे तो मैं बहुत खुश रहती हूँ कि छुट्टियां पड़ने वाली है, अब थोड़ा आराम करूँगी। अच्छा लगता है, मतलब सोच के ना, जब आप लोग समझ सकते हो जिनके घर में बच्चे होंगे या जिनके हस्बैंड की ऐसे छुट्टियां पड़ती होंगी, तो उन्हें पता होगा कि कितनी खुशी मिलती है ना कि छुट्टियां पड़ गई, अब तो बस आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे, टाइम की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन इसका होता ठीक उल्टा है मेरे साथ, क्योंकि स्कूल टाइम में इतनी टेंशन नहीं रहती है काम की जितनी मुझे ना छुट्टियों में रहती है, कि आज ये काम होना है, कल ये काम होना है। पहले ही एक लिस्ट मैं रात को ही तैयार कर लेती हूँ कि कल को मुझे कौन सा काम देखना है। और इस चक्कर में क्या होता है ना कि काम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और छुट्टियों में भी मुझे मतलब आराम ही नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे आजकल विंटर वेकेशन है, उसके बावजूद भी बिल्कुल आराम का तो नाम है ही नहीं। सुबह सबसे पहले उठते ही तो नाश्ता बनाना होता है, एक तो इनके लिए, इनको नाश्ता करके जाना होता है। उसके बाद जो है किचन साफ़ करो, फिर झाड़ू पोछा लगाओ, घर की सफाई करो, उतने काम करते करते 12 तो बज ही जाते हैं। कपड़े धोने रह गए तो वो अलग से टाइम ले लेता है। तो इस बीच ना तो मुझे धूप में बैठने का थोड़ा सा टाइम मिलता है, और ना ही तो मुझे और किसी चीज़ का टाइम मिलता है। तो ये वाली बात हो जाती है कभी कभी छुट्टियों में भी। और आज मैं सच बताऊं, मतलब लिटरली मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, सुबह से मैं एक सेकंड के लिए भी फुर्सत से नहीं बैठ पाई हूँ। इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। मतलब ज़्यादा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस मेरी एक प्रॉब्लम है कमर में दर्द और कंधों पे दर्द। जब मैं लगातार काम करती रहती हूँ ना, तो ये मुझे होता है। और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि इतना भी क्या है, आप थोड़ा आराम कर लो, या इतनी भी क्या है कि आप लगे हुए हो सुबह से, आप रेस्ट करके काम कर सकते हो। तो देखिए, कई बार ना ऐसा सोचते हैं लोग, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आज ना भी किया जाए वो काम, कल भी किया जाए, तो कल भी कोई और तो आएगा नहीं मेरा काम करने के लिए, उल्टा काम डबल हो जाएगा। 2 दिन का काम मेरे एक ही दिन में सर में पड़ जाएगा, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि अभी मामूली सा कमर दर्द है, उससे ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा आज का काम है वो मैं आज में ही निपटा दूँ, चाहे रात तक
कितनी देर हो जाए, चाहे रात के 10, साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम भी हो जाए, तो भी मैं रात को एक बार किचन को साफ़ करके सोना है तो सोना है। अगर आलस भी आ रहा है तो उस आलस को छोड़ के सारे बर्तनों को धुलना है। किसी भी कीमत पे किचन साफ़ होना चाहिए और नेक्स्ट डे मुझे ये टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि ये मेरा कल का काम था बचा हुआ। तो ऐसा कुछ दिमाग में सोच के चलती हूँ ना, तो फिर मेरी गाड़ी बैलेंस रहती है और रूटीन भी एकदम परफेक्ट रहता है। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी जिनका थोड़ा सा भी रूटीन डगमगा जाता है, तो वो मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो करके देखें। आप आज के काम को आज में ही करके देखिए, बहुत अच्छा भी लगेगा और एक अलग सी एनर्जी भी आएगी कि आज का काम आपने निपटा दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी बॉडी का जो हिसाब है उसी हिसाब से काम करें, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि अगर मेरी भी शरीर की इतनी क्षमता नहीं होती झेलने की, तो शायद मैं नहीं कर पाती इतना काम। अपने आप ही मेरी बॉडी मुझे ये कमांड दे देती कि बस हो गया, अब और नहीं। तो अभी मुझे सुकून इस बात का था कि बाहर काफ़ी अच्छी खासी धूप थी, एकदम तेज़ खिली-खिली सी धूप लगी हुई थी। और दूसरा मुझे ये था कि मैं सुबह ही आटा लगा चुकी थी, ताकि दिन में मुझे बनानी तो रोटियां ही थी, क्योंकि आजकल हम लोगों का ना दाल चावल बहुत कम हो गया है। छुट्टियों में क्या, स्कूल के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम हम लोग दाल चावल खा रहे हैं और इनको भी अच्छा नहीं लगता। फिर उल्टा टाइम हो जाता है ना 3, साढ़े 3 का या 4 का, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर रोटियां ही आजकल बना रहे हैं। तो आटा मैंने सुबह लगा लिया था और सोच रही हूँ कि आज हरी सब्ज़ी बना लेती हूँ, बहुत टाइम से खाई भी नहीं है और थोड़ा सा हरी सब्ज़ी से ना बॉडी में ताकत आ जाएगी। इनको भी वैसे हरी सब्ज़ी काफ़ी पसंद है, वो तो अलग बात है कि कभी कभार आ जाती है मार्केट में तो बन जाती है, नहीं तो पता भी नहीं चलता है कब हरी सब्ज़ी गायब हो जाती है सब्ज़ी वाले के यहाँ से। तो इसलिए आज ये लेके आए थे हरी सब्ज़ी, तो मैंने कहा आज मैं यही बनाऊँगी। और सही भी है, जब आपका काम थोड़ा सा पहले से निपटा रहे ना किचन से, आपका माइंड एक तरफ से फ्री रहता है, फिर आप अपने कामों को अच्छे से कर पाते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी मैंने सारा काम निपटा लिया है, मतलब सारे के सारे जो भारी भरकम कपड़े थे उन्हें मैं धुल चुकी हूँ। और अब आप लोग ये भी सोचोगे कि वॉशिंग मशीन है तो फिर मैं हाथ से क्यों इन कपड़ों को धुल रही हूँ। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया भी था कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है उसके ना पाइप की अभी हो नहीं पा रही है अच्छे से सेटिंग, तो इस वजह से अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और मैं यहाँ पे पी रही थी थोड़ा सा गुनगुना पानी। वैसे मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ अपने लिए, लेकिन फिर दिमाग में एक बात अचानक से आ गई कि चाय बॉडी के लिए वैसे भी ख़राब होती है और इतना ज़्यादा काम करने के बाद क्या फ़ायदा रहा अगर मैंने चाय पी, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उससे अच्छा है थोड़ा सा गुनगुना पानी करके मैं वही पी लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा ना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कभी कभी अपनी इस आदत को। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली मैंने ये देखिए यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। धूप काफ़ी अच्छी है, अभी पता नहीं कब तक रहेगी, कभी कभी तो धूप एकदम हल्की पड़ जाती है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मेरा काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब मैं आराम से बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मुझे लंच भी बनाना है, तो थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।